हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी उदय खरे, योर एजुकेटर। आज मैं आपसे बात करूंगा क्लास 8 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोल के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मटेरियल से। तो आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास पाई जाती है वो किसी न किसी मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो। मीन्स चाहे वो प्रकृति से आपको प्राप्त हो रहे हों या आपने या किसी ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हों। ठीक है, तो जो नेचुरल होंगे वो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलेंगे आपको, वो भी बात कर लेंगे। पहले नेचुरल के बारे में जान लेते हैं कि जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गई, ये सारे आपके नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं, सब्सटेंसेस हो गए या नेचुरल मटेरियल्स हो गए। ठीक है, और एक हो गए मैन मेड। मैन मेड में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपके उधर में एग्जाम्पल लिखे हैं, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, ट्रक्स, पेंट्स, आप और भी सब बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई हुई होंगी वो सारी मैन मेड हो गई। चलिए आइए, इसके बाद इसमें चैप्टर में आगे बात की गई है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। कुछ भी जो हमारी इकोनॉमी को गेन करेगा, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर इकोनॉमिक गेन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल सा है कि जो भी कुछ नेचर में प्रेजेंट है और हमें इकोनॉमिक गेन प्रोवाइड करेगा, क्या कहलाएगा, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो वही डेफिनेशन हो जाती है, एनीथिंग इन नेचर विच कैन बी, या कह सकते हैं डेट कैन बी यूज्ड फॉर इकोनॉमिक गेन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। इसके बाद हम देख पा रहे हैं नेचुरल रिसोर्स के टाइप। ठीक है, तो जो नेचुरल सब्सटेंसेस आप समझ गए थे जो नेचर में प्रेजेंट थे, अब उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप्स के थे, एक है इनएग्जॉस्टिबल, दूसरा है एग्जॉस्टिबल। जो इनएग्जॉस्टिबल है इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे इसका नाम है इनएग्जॉस्टिबल, मतलब होता है अच्छे, मीन्स जिसे नष्ट नहीं किया सकता, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होते, आप ऐसे समझिए। वो सारे कौन से कहलाएंगे, इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, समथिंग विच नॉट यूज्ड कम्प्लीटली, जिन्हें हम कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर सकते, पूरी तरीके से कभी समाप्त नहीं होंगे, जो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, वो हो गए इनएग्जॉस्टिबल। इन्हें इनका दूसरा नाम भी है, इन्हें रिन्यूएबल भी कह सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसमें आ जाते हैं एग्जॉस्टिबल में एक और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो आप कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट होते हैं लिमिटेड क्वालिटी में नेचर में। और एग्जॉस्टिबल है बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब अगर हम उन्हें यूज़ करेंगे तो लगातार यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और इनको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में हम आगे बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, कोल के बारे में, और फिर लास्ट बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो चलिए आइए इसमें आगे और देखते हैं। इसमें आगे हम लोग बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते थे, फॉसिल फ्यूल्स आर द नेचुरल फ्यूल्स। तो हम लोग याद रखेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे होते हैं, नेचुरल फ्यूल्स हैं जो हमें मिलते कैसे हैं, तो फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिमेनिंग पार्ट होता है वहाँ ये हमें उससे प्राप्त होते हैं। डेट गॉट वरीड, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, डेट गॉट वरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो कि आप एक कह सकते हैं ना कि बहुत लाखों ईयर्स तक सरफेस के नीचे अगर अंडर के पड़े रहेंगे तो जो सब्सटेंस होगा वो अपने सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और पृथ्वी के नीचे क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा कुछ सिंपलर सब्सटेंस में। जो सिंपलर सब्सटेंस होगा वो होगा फॉसिल फ्यूल। एक बार फिर से चलिएगा, हमने इससे कहा कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेष पार्ट रह जाता है, या कह सकते हैं बचा हुआ पार्ट रह जाता है, वो अर्थ की सरफेस के नीचे अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर अपने सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा, जिसे हम लोग कहेंगे। और ये प्रोसेस कितने लाखों वर्षों तक के बाद हमें जो मिलेगा सब्सटेंस, जो अपने सिंपल सब्सटेंस में टूट चुका होगा, वो होगा फॉसिल फ्यूल। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल के, आप देख पा रहे हो, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस होगी, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। कुछ कठिन नहीं, फिर से चलेंगे। फॉसिल फ्यूल क्या देगा, फॉसिल फ्यूल क्या था कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिमेनिंग पार्ट था वो क्या हुआ, लाखों वर्ष तक के लिए अर्थ की सरफेस के नीचे दब गया। ठीक है, और अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर वो अपने धीमे धीमे सिंपल सब्सटेंस में चेंज होता रहा, और अंत में हमें मिलेगा सब्सटेंस प्रोडक्ट के रूप में फॉसिल फ्यूल। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल आपने देखे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। ठीक है, इसमें हम लोग अब आगे बात करेंगे कोल के बारे में।
हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम आगे बात करेंगे कोल के बारे में। तो कोल क्या होता था? कोल आइए जानते हैं कोल क्या होता है। कोल इज अ हार्ड, कैसा होता है? हार्ड होगा। ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल विच मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, मीन समझ लीजिए मेनली कार्बन का बनना है और कैसा है? हार्ड है और ब्लैक कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल का मीनिंग समझिएगा, एबल टू कैच फायर एंड बर्न ईजली, मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो बहुत आसानी से फायर को कैच कर लेता है और बर्न हो जाता है आसानी से। क्या कहलाएगा? कंबस्टिबल। तो कोल कैसा है? हार्ड है, कंबस्टिबल है, ब्लैक है, कंबस्टिबल है, कह सकते हैं ब्लैक कंबस्टिबल है। विच मेनली जो बना होता है किसका? मेनली कार्बन का। ठीक है, तो कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, अच्छा ये भी कह सकते हैं कोल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। इन तीनों को याद रखिएगा। कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बारे में कुछ और सब्सटेंस जो कि हमें मिल सकते हैं देखने को, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है एंड फास्फोरस है, ये भी हमें इजीली कोल से देखने को आपको मिल जाते हैं। इसके बाद इसमें और बात कर ले तो कहाँ प्रेजेंट होगा, तो हम कह सकते हैं इट इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो मिलेगा, जो अर्थ की सरफेस होगी उसकी गहराई में। तो ये हो गई कुछ बातें। और एक छोटी सी बात और, इट इज़ अ वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल फ्यूल्स टू बी यूज। अगर हम कह सकते हैं कि सबसे अर्लीस्ट कौन सा फॉसिल फ्यूल यूज़ किया गया था, तो कौन सा था? कोल। ठीक है, तो ये कुछ बात थी कोल के बारे में। एक बार फिर से चलो, क्या क्या मिला? कोल इज अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल, ठीक है, मिनरल विच मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, जो कि में कार्बन का बना हुआ था। कैसा था? हार्ड था, ब्लैक कंबस्टिबल था और कार्बन का बना हुआ था। कुछ हम और कह सकते हैं, तो हमने कहा कि भाई इसमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। ये किस किस का? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये भी हमने देखा। और हमने देखा कि इसमें कुछ सब्सटेंसेस और मिल सकते हैं, सम नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इट। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हमने कहा इट इज फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये कुछ बात होगी किसके बारे में? कोल के बारे में। और सबसे पहले फॉसिल फ्यूल के तौर पर हमें कोल ही मिला था, तो हमने वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो ये कुछ बात हो गई कोल के बारे में। अब हम कहेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है कोल का, इसके बारे में आगे बात करेंगे।